स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, यह वीडियो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं और जो बच्चे 12वीं के बाद क्या करेंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि CGPPT क्या होता है, PET क्या होता है और फार्मेसी क्या होता है और BSc नर्सिंग हम लोग कब कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्ज़ाम के बारे में 66% लोगों ने पूछा था, 66% बच्चों ने ये बोला था सर एग्ज़ाम के बारे में पहले जानकारी दे दीजिए। तो मैं आप लोगों के पास पूरे रिसर्च के साथ इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये वीडियो से मेरे इस वीडियो से आप लोगों की पूरी जानकारी हो पाएगी और आप लोगों का जो नॉलेज है वो गेन हो पाएगा। आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि 10वीं के बाद आपको क्या करना है और 12वीं के बाद आपको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को इस वीडियो के इस जो भी कोर्सेज हैं इनके बारे में नॉलेज होगा, तो वो ये वीडियो को अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये नॉलेज पहुंच सके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि CGPPT और PET, PPHT और नर्सिंग क्या होता है। पूरी जानकारी हम लोग हिंदी में समझेंगे। पहले तो PPT का मतलब होता है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, PET का मतलब होता है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, PPHT का मतलब होता है प्री फार्मेसी टेस्ट, ठीक है, और नर्सिंग का BSc नर्सिंग। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को ये नॉलेज देने वाला हूँ। पहले मैं CGPPT और PET के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और दोनों का कोर्स सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए CGPPT क्या होता है। CGPPT में क्या होता है, यह एक पॉलिटेक्निक टेस्ट होता है जिसको पास करने के बाद आप पॉलिटेक्निक 3 साल का कर सकते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है। और जो CGPET होता है ये इंजीनियरिंग कोर्स होता है जो कि आप लोगों को ग्रेजुएट बनाएगा। ठीक है, इसको पास करने के बाद आप इंजीनियरिंग 4 साल के लिए कर सकते हैं। देखिए आप लोगों का जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है वो PPT होता है और जो इंजीनियरिंग होता है वो PET होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे देंगे, वे बच्चे जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वे बच्चे इसको दे सकते हैं। आगे देखते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं अथवा 12वीं उत्तीर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के, उनको 35% किसी भी हालत में पास होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 12वीं के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग जो है वो आप 12वीं के बाद ही कर सकते हैं। और 12वीं में आप फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ्स पढ़े हैं तभी आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए PPT और PET कितने साल का कोर्स होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं PPT एक डिप्लोमा कोर्स है तो ये 3 साल का होगा, और जो PET है एक ग्रेजुएशन कोर्स है तो ये 4 साल का है। ठीक है, आप 4 साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे, 3 साल पढ़ के आप डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात है, PPT और PET करने के लिए कॉलेज में फ़ीस कितना होता है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो PPT है उसका कोर्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो PET है उसका भी फीस जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें बहुत कम होता है। लेकिन अगर प्राइवेट से आप अगर कर रहे हैं तो जो प्राइवेट में PPT का फीस 15,000 से 16,000 तक हो सकता है। मैं ऐसी मिनिमम एक ले रहा हूँ। और जो इंजीनियरिंग का है वो 20,000 से 30,000 सेमेस्टर हो सकता है। जो PPT है वो आप लोगों का सेमेस्टर वाइज होता है और PET भी आप लोगों का सेमेस्टर वाइज होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर आप लोगों के होंगे और 2 सेमेस्टर में एक सेमेस्टर का फीस आप लोगों का 15,000 से 16,000 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हम लोग जो 10th वाले बच्चे हैं वो PPT करना चाहते हैं तो उनमें मैथमेटिक्स और साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट है। और जो 12th वाले बच्चे हैं वो अगर PET करना चाहते हैं तो उनके लिए जो PCM सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बिना आप लोग जो इंजीनियरिंग है उसको नहीं कर सकते। तो सिलेबस क्या होती है, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है PPT PET का, तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो 12th में होता है, तो 12th वाले फिजिक्स केमिस्ट्री ये साइंस में आ जाएगा उनका, तो 50 फिजिक्स और 50 केमिस्ट्री होगा और 50 मैथमेटिक्स होगा। लेकिन जो डिप्लोमा वाले हैं उनका क्या होता है, उनका
फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है, साइंस में ही आता है, लेकिन उनका बस साइंस और मैथ सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब पीपीटी और पीईटी के बाद आप कौन से ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ ब्रांचेस लिया हूँ जिसमें कि बहुत सारे बच्चे इसी में एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही कम लिया हूँ, जिसमें कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों के लिए एक सेम है। डिप्लोमा जो पीपीटी है और पीईटी, अगर आप कोर्स करते हैं तो आप लोग इसमें कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हो गया। स्टूडेंट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल जो भी वीडियो हो आप तक पहुँचते रहेंगे। मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग ही 10वीं और 12वीं को देखते हुए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं कि जो पीपीएसटी है वो क्या होता है। तो ये एक फार्मेसी टेस्ट परीक्षा होता है जिसको आप 12th के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। 12th के बाद ही आप इस जो टेस्ट है इसको कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, पीपीएसटी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसको उत्तीर्ण करने के बाद, उसको पास करने के बाद आप छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था में बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स होगा उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब ये बी फार्मा डी फार्मा क्या होता है मैं और फार्मेसी क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज आप लोगों को देने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को नॉलेज और गेन हो। फार्मेसी का कोर्स क्या होता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि 12th पास करने के बाद कोई ऐसा कोर्स करें जिससे पूरा करने के बाद आपको जॉब मिल जाए। आप भी जानते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जिसका मांग है वो नर्स, डॉक्टर और मेडिकल, जो भी मेडिकल से रिलेटेड हैं उनकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो आप डी फार्मा या बी फार्मा इसमें कर सकते हैं। अब डी फार्मा बी फार्मा क्या होता है, मैं आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज अच्छे से देने वाला हूँ। आप वीडियो को अच्छे से देखते रहें, कहीं स्किप मत करें। देखिए, फार्मेसी का कोर्स कैसे करना है। फार्मेसी का कोर्स करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ में एक पीपीटी इंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। उसमें अगर आपके अच्छे रैंक आते हैं, जैसे कि 1000 तक रैंक आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, और उससे ज़्यादा आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक डी फार्म होता है और एक बी फार्मा होता है, ठीक है। 2 ऑप्शन होता है, दोनों ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप मान लो डी फार्मा करते हो तो उसके लिए डिप्लोमा कोर्स है, तो ये 2 साल का होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अगर आप बी फार्मा करते हैं तो ये 4 साल का होता है, ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप डी फार्मा करते हैं तो आप 2 साल के बाद कहीं भी एक मेडिकल स्टोर डालकर आप दवाइयाँ बेच सकते हैं। और अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आप लोगों को लैब में कहीं भी, मतलब बहुत सारे जगह आप लोगों को नौकरी मिल सकती है। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास होना चाहिए पीसीएम या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप 12th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं आप लोगों को बता दिया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, ये मस्ट है आप लोगों के लिए। बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी एक ही होता है, एक ही में आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो आप लोगों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। और अगर आप 12th किए हैं इस सब्जेक्ट से तो आप उसको इसके लिए एलिजिबल हैं। अब मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन टू एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन पीसीएम पीसीबी, मतलब आप लोगों का 12th में 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप बी फार्मा या डी फार्मा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट्स करें, यस सर हमको समझ आ रही है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, पूछें, मैं उस पर भी वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा, आप लोगों को रिप्लाई दूंगा कि आप लोग इसके बाद क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अब उसके बाद आता है सीजी नर्सिंग। अगर कोई नर्सिंग करना चाहता है, ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो नर्सिंग करती हैं, तो नर्सिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग आप लोग करना चाहते हैं। आगे मैं नर्सिंग के बारे में और भी बातें बताऊंगा। जैसे कि देखिए बीएससी नर्सिंग या बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये एक अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स होता है। नर्सिंग एक स्वस्थ देखभाल व्यवसाय है जो व्यक्तिगत, परिवार और समुदाय की देखभाल में केंद्रित करता है। आप लोग नर्सिंग के बारे में जानते ही होंगे, अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो आप लोग को नर्स मिलेंगे ही। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करना है आप लोगों को, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आप एक स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, जिसमें आप पार्टिसिपेट करने के बाद आपका अंक आएगा, जो भी आपके नंबर आएंगे उसके आधार पे आपको कोर्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज भी आवंटन होगा, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कितने साल का होता है, तो ये जो नर्सिंग का कोर्स होता है वो 4 साल लगेंगे आपको बीएससी नर्सिंग करने में। 4 साल के बाद आप एक नर्स बन जाएंगे और नर्स के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं या अपनी सेवा दे सकते हैं। एक नर्सिंग का कोर्स और भी होता है जीएनएम नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम में करके भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जीएनएम नर्सिंग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि ये टोटली 12th के बेस होता है। अगर आपका 12th में अच्छे परसेंटेज है, मतलब मान लो कि 90, 96, 89, मतलब इतना 90 तक परसेंटेज है, 85 से ऊपर परसेंटेज है, तो आप डायरेक्ट इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन ले सकते हो। ये गवर्नमेंट कॉलेज में होता है और प्राइवेट कॉलेज में शायद होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। आप डायरेक्ट वहाँ पे आप नर्सिंग का 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। आफ्टर 3 साल के कोर्स के बाद आप लोगों को या तो उसी कॉलेज में रख लिया जाता है या संविदा पे आप कहीं भी काम कर सकते हैं। आप एक नर्स बन जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, 12th में आपको बहुत ही अच्छा नंबर लेके आना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी कोर्स ये मैं अभी बताया वो उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज आ गया होगा। और भी आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे कोई भी सुझाव दे सकते हैं। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो उसको आप सुधार सकते हैं। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मिलती रहे। थैंक यू।